आप सभी दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर इंद्र बहादुर यादव, BMSMD आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। आज के वीडियो में हम वृद्धावस्था में होने वाली सबसे प्रमुख समस्या, जिसे बोलचाल की भाषा में गठिया, आयुर्वेदानुसार संधिवात, आधुनिक चिकित्सानुसार ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानेंगे। इससे पीड़ित रोगी जीवन भर दवा खाता रहता है, जिससे पेट में घाव, कब्ज की समस्या व गुर्दे खराब होने की संभावना बनी रहती है। हम देखेंगे जब जहाँ हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उसे संधि या जोड़ कहते हैं। इन हड्डियों के बीच में एक पैडनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, और उसी के ऊपर दोनों हड्डियाँ आपस में चलती रहती हैं। इन दोनों के हड्डियों के बीच का जब कार्टिलेज घिस जाता है तो दोनों हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, जिससे दर्द व सूजन हो जाती है। अगर इसके कारणों के बारे में बात करें तो सबसे पहला कारण आता है उम्र, अर्थात हमारी एज, जैसे उम्र हमारी बढ़ती है इसके होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। यह बीमारी महिलाओं में अधिक देखा गया है और कुछ जेनेटिक या कुछ फैमिली में ज़्यादा होता है, और इसमें प्रमुख रोल होता है वो वेट का, अर्थात वजन का। हमारा वजन जितना ही अधिक होगा उतना ही ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात होने की संभावना बनी रहेगी। यदि हमारा वजन 40 किलो है तो यदि हम घुटने के बारे में बात करें तो लगभग 1.5 कुंटल के आसपास वजन उस पर पड़ता है, जिससे कार्टिलेज घिसने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। और साथ में वर्क नेचर, अर्थात यदि हम खड़ा रहने वाला काम ज़्यादा करेंगे या ज़्यादा रनिंग काम करेंगे या कुश्ती लड़ने काम रहेगा तो इसके होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अगर इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू चरक संहिता इसके बारे में कहा गया है, बात पूर्ति स्पर्शोथा संधि गते अनला प्रसारण आकुंचनों पर वृत्तिचित संवेदना, अर्थात इसमें पेन सर्वप्रथम शुरुआत में जब हम चलते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारे घुटने में दर्द होता है, लेकिन जब समस्या अधिक बढ़ जाती है तो हम सोएं या बैठे रहें तब भी ये दर्द होता रहता है, और साथ में स्वेलिंग हो जाती है, और इसके पश्चात जोड़ हमारे जकड़ जाते हैं, जिससे हम उसको फैलाने और सिकुड़ने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर इसके टेस्ट के बारे में बात करें तो अगर आप सिंपल एक एक्सरे करा लें जिसमें हम ये देखेंगे कि दोनों की हड्डियों के बीच में गैप कम दिखेगा, जिससे हड्डियों को मूव कराने में परेशानी होती है। वहीं पे यदि लिगामेंट की इंजरी होगी या लिगामेंट की समस्या है तो उसके लिए हमको MRI कराना पड़ेगा। अगर कोई चिकित्सक के पास आप जाते हैं तो ये घुटने पे हाथ रखेगा, उसको चलाने पे यह करकराहट की आवाज़ आती है, तभी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस समस्या डेवलप कर रही है। अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, अर्थात आयुर्वेद के अनुसार जो वात दोष की मुख्य चिकित्सा है स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन बस्ती। और हम देखेंगे क्योंकि आयुर्वेद में संधिवात कहा गया है तो इसमें संधियों में अर्थात जोड़ों में वात दोष की वृद्धि हो गई है, तो जो वात दोष के गुण हैं जैसे तत्रुच्छो, लघु शीत खरा, सूक्ष्म चलो अनला, ये अष्टांग हृदय बागभट्ट के अनुसार जो वात के गुण बताए गए हैं, इसके विपरीत यदि हम आहार विहार का सेवन करेंगे तो देखेंगे हमारे जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। अर्थात जब भी जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द से बचने के लिए या ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए यदि आपकी उम्र बढ़ रही हो तो उसके लिए आप स्निग्ध गुड़युक्त आहार जैसे देसी गाय का घी या आप अपने खाने में कच्चे तेल का सेवन कर सकते हैं, और साथ में गर्म खाना, उपवास ना करना, खाने में मधुर अम्ल लवण रसयुक्त आहार का सेवन करना। मधुर में जैसे आप गुड़ हुआ, खजूर हुआ,
अगर अम्ल की बात की है तो अपने भोजन में आप अचार को सम्मिलित कर सकते हैं। और यदि बिहार के बारे में बात की जाए तो क्रोध, चिंता आदि मानसिक विकार ना करना, रात्रि जागरण ना करना, क्योंकि जब रात्रि जागरण करेंगे तो बात दोष कुपित होती है, जिससे जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। साथ में इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यंग का। यदि हम आयुर्वेद में अभ्यंग के बारे में कहा गया है, अभ्यंगम जरासरम वातः, अर्थात मालिश करने से हमारे बुढ़ापा या थकावट या वात दोष दूर होते हैं। और इसमें जो प्रमुख इलाज का पार्ट है, जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, वो है सेक। यदि आपको घुटने में या जोड़ों में अगर दर्द अधिक है तो आप बर्फ से करें, जिससे वहाँ नमनेस, बर्फ क्या करेगा, वहाँ नमनेस कर देगा। यदि जकड़न ज़्यादा हो, चलाने में समस्या हो रही हो, तो आप सबसे पहले गर्म से करें। इसके पश्चात उस जोड़ की एक्सरसाइज करें और एक्सरसाइज करने के पश्चात आप बर्फ की सेक या ठंडा सेक करें। अगर इसके सामान्य चिकित्सा और सामान्य चिकित्सा के बारे में बात की जाए तो आप सर्वप्रथम सोकर उठते ही आप 10 मूल क्वाथ और रासनादि क्वाथ आप 100 ग्राम लेकर आप मिला लें, इसका बेस्ट पुड़िया बना लें और शाम को 2 कप पानी में इसको भिगो दें। सुबह इसको आँच पे रखकर पका लें। जब आधा कप से बचे तो चाय की तरह आप घुट घुट कर पी सकते हैं। इसमें स्वादानुसार गुड़ सम्मिलित कर सकते हैं। इसके पश्चात भोजन के बाद रासना गुग्गुल और लाक्षादी गुग्गुल दोनों में से 2-2 गोली सुबह शाम ताजे जल से सेवन करें। इसके साथ में अजमोदादी चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के रख लें और 3 ग्राम लगभग सुबह शाम इसका सेवन करें। इनके साथ में आप अश्वगंधा रिष्ट और महारासनादि काढ़ा दोनों में से 10-10 ml दवा लेकर और बराबर मात्रा में पानी मिलाकर खाना खाने के पश्चात सेवन करें। इसके साथ में जहाँ पे आपको दर्द हो, जकड़न हो, महानारायण तेल, पंचगुड़ तेल या महाविषग्रह तेल कोई एक तेल लेकर कटोरी में कुनकुना गर्म करके आप कॉटन पीस उसमें भिगो दें। उसको उठा के दर्द वाली जगह पे आप 5 से 10 मिनट तक रखें। और इसके पश्चात यदि घुटने में दर्द हो तो नी कैप, अगर कमर में दर्द हो तो लंबोसैक्रल बेल्ट का इस्तेमाल करें। अगर जिन लोगों को समस्या ज़्यादा हो उनके लिए इस दवा के साथ साथ कुछ विशेष दवा सम्मिलित कर लें, जिसमें अमृता से कुक्कुट अंडत्वक भस्म, परवाल पिष्टी प्रत्येक 10 ग्राम और इसमें स्वर्णमाछिक भस्म 5 ग्राम, शुद्ध कुपीलू 5 ग्राम, साथ में बिरहतवात चिंतामणि रस 1 ग्राम मिलाकर 60 पुड़िया बना लें। इसको खाना खाने से आधा घंटा पहले सामान्य जल से या शहद मिला के सेवन करें। थैंक यू, धन्यवाद।